This conference will now be recorded. हाँ जी दोस्तों, आज के हमारे सेशन में we are going to talk about the social media communication. Why this topic? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 महीने की सीरीज चल रही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी. क्या सीरीज चल रही है? कम्युनिकेशन सीरीज, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप कोई बड़ी डील क्रैक करना चाह रहे हो या आप कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे आना चाह रहे हो, अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, व्हाटएवर इट इज, यू नीड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. लेट मी टेल यू, वी विल बी हैविंग सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स. एट द सेम टाइम हमारे 2 प्रेजेंटेशन करने वाले बंदे तो गायब ही हो गए हैं. कौन भाई? सृष्टि और किसने करना था? कांशी. सृष्टि और कांशी. Anisha, you ready with the presentation today? Anisha, are you ready with the presentation today? Last week we couldn't have. Yes, perfect. So we have 2 presentations, 1 project and a very very interactive and very interesting session. ठीक है. कम्युनिकेशन सीरीज हमारी 2 महीने की चल रही है, विच इज फेब्रुअरी एंड मार्च. हमारे कुछ सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. जितने स्टूडेंट्स ने सारे सेशंस अटेंड किए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च में, मैं स्किल लेवल स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, विल बी गिविंग अ ब्रीदिंग स्पेस, डोंट वरी. आपके जब एग्जाम होंगे तो उस वीकेंड हम लोग सेशन नहीं रखेंगे, सो यू वोंट बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. बट जितने स्टूडेंट्स सारे सेशंस अटेंड करेंगे ऑफ द 2 मंथ्स will be getting a certificate of attending the workshop, the communication workshop, which is going to obviously help you out. काफी students ने अपने CVs में mention किया. This is a workshop being organized by the Gold Learning Partner. तो ACCA के सारे आगे job profiles में, prospects में आपके काम आएंगे. Do not miss the workshop. Okay. The students who are giving the presentation during this communication series will also be getting a special certificate. The students who are winning द कॉन्टेस्ट, यहाँ से इस बार से चालू होगा जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होंगे, will also be getting some certificates. So it's certificates month, 2 months period. तो make sure that you are a part of it and actively a part of it. चले तो हम आज करने वाले हैं डिस्कस सोशल मीडिया कम्युनिकेशन. पहले तो मुझे आप बताएं, what are you expecting from this session? सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग सेशन है, बट जरूरी क्यों है? Anybody? Why is social media so important? तुम लोग कितने घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो? अच्छा, तुम लोग के लाइफ के जो टारगेट्स है ना, अगर सपोज काफी जनों का टारगेट है लॉकडाउन में, तो बहुत जनों के टारगेट्स हो गए लॉकडाउन के बाद कि आई वांट टू लूज वेट. तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं कोई वेट कोच हूँ नहीं, खुद ही स्ट्रगल कर रही होती हूँ अदर टाइम. बट जस्ट सजेशन, जितने आवर्स तुम्हारे सोशल मीडिया यूसेज अगर तुम प्लेज कर लो कि जितने घंटे मैं फोन चला रहा हूँ उतने घंटे में वॉक करता जाऊं, तो थोड़े समय बाद शायद तुम गायब हो जाओ या बॉडी बिल्डर बन जाओ. राइट, दिस इज दी आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूसेज ऑफ मोबाइल फोन. तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में भी मेनली हम टारगेट करते हैं हमारी मोबाइल फोन ऑडियंस. अच्छा, आप में से कितने जने लास्ट फेसबुक को लॉगिन किया आपने यूजिंग योर लैपटॉप और कंप्यूटर्स? कल किया? अदर देन अगर आपके पास कोई you are somebody who's actively a content provider at social media, तो आप लैपटॉप यूज करते हो, पर आप कंटेंट रिसीवर हो तो आप लैपटॉप नहीं यूज करते. सबसे आसान तरीका क्या होता है कंटेंट रिसीवर का? मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, कंटेंट प्रोवाइडर रिसीवर को लेमैन लैंग्वेज में, अगर तुम अपना आधा दिन दूसरों की बनाई हुई बेवकूफाना रील्स को देखने में बिताते हो तो तुम कंटेंट यूजर हो, और तुम रील्स बनाते हो तो तुम कंटेंट प्रोवाइडर हो. ठीक है. सो मेजॉरिटी कंटेंट यूजर या इंटेकर मोबाइल फोन ही यूज करता है, लैपटॉप नहीं यूज करता. So the first thing we're talking about the configuration, the kind of look of the material जो भी आप present करने वाले हो, should be more of mobile friendly than the website friendly. ठीक है. कम्युनिकेशन ओवर सोशल मीडिया ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में मार्केटिंग का तरीका ही सिर्फ सोशल मीडिया होने वाला है. धीरे धीरे सारी चीजें बोर्न आउट होती जा रही है. आई रिमेम्बर द टाइम जब मेरे दादाजी सुबह उठते से ही सबसे पहले न्यूज़पेपर ही देखते थे. उनका मेरे ख्याल से आधा दिन का टाइम पास न्यूज़पेपर हो जाता था.
और कमी पड़ती थी तो वो 2-3 न्यूज़पेपर मंगवा लेते थे। फिर मैंने देखा कि मेरे डैड जो है वो न्यूज़पेपर उठाते हैं सुबह में, न्यूज़पेपर तो अभी भी आता है पर वो खाली हेडलाइंस रीड करते हैं। फिर मैंने देखा हमारी जनरेशन, ना मोबाइल फोन है उस पर न्यूज मिल जाएगी या गूगल पे न्यूज मिल जाएगी, उसके लिए न्यूज़पेपर क्यों मंगवाना है। फिर इतनी रद्दी इकट्ठा हो जाती, फिर रद्दी वाले को ढूंढो, तो उस हेडेक में कितनी बार न्यूज़पेपर मंगवाते ही नहीं। जब तक खुद की फोटो ना छपे न्यूज़पेपर में तब तक न्यूज़पेपर ऑर्डर ही नहीं करते, राइट। और फिर धीरे धीरे वी कम आउट टू द जनरेशन लाइक योर्स, जिसको पता भी नहीं होगा कि कितने कितने न्यूज़पेपर उदयपुर सर्कुलेशन में। फॉरगेट अबाउट ऑर्डरिंग, तुमको ये भी नहीं पता होगा दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका को छोड़ के अगर मैं तुम्हें बोलूं बाकी न्यूज़पेपर के नाम बता दो, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, राइट। बिकॉज वी आर, और वो भी दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका भी पापा मम्मी से सुना है या कभी कभी देख लिया है, और शायद अब तुम्हारी फोटो आएगी तो उस चक्कर में देख लोगे, but otherwise you will not go ahead and check the other newspapers, right? So communication over social media is very very important because आपको यहाँ पे ये समझना है कि आगे फ्यूचर सारी जनरेशन इसी पे कम्युनिकेट करने वाली। छोटी सी चीज, हमने एक सेशन रखा था एंड नेक्स्ट वीक वी आर प्लानिंग दिस सेशन ऑन लिंक्डइन, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं थी, राइट। एंड देन वी प्लान द सेशन ऑन लिंक्डइन, वी आस्क्ड एवरीबॉडी कि यार जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, उससे ज्यादा बीइंग अ प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट आपके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल्स, बिकॉज लिंक्डइन है ही प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स के लिए, जॉब प्रोवाइडर्स के लिए। तो अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो कॉर्पोरेट मार्केट में यू आर नॉट एग्जिस्टिंग, बिकॉज द मोमेंट यू सेंड योर सीवी, स्पेशली जो एसीसी हायरर्स है, जैसे आपने सीवी भेजते हो वो पहले जाके लिंक्डइन पे सर्च करते हैं। इफ यू आर नॉट देयर they might probably give it second thoughts। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे टाइम पास करो, रीले बना रहे हो, प्रोफेशनल कुछ अपडेट्स नहीं देख रहे हो, राइट। कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑफर्स लिंक्डइन के थ्रू आए, जैसे हमने लिंक्डइन का सेशन किया था उसके बाद उनको ऑफर्स आए। सो देयर आर इमेंस नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक ही है, तो चूज द राइट प्लेटफॉर्म। से फॉर एग्जाम्पल आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, तो आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, पहले हम बोलते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आजकल हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ट्विटर। आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई, कंपनी ने चीट किया है, फ्रॉड किया आपके साथ, या आपको प्रोडक्ट गलत पकड़ा दिए, या कोई कंपनी आपको अमेजोन पे ऑर्डर किया, पैसे ले लिए, प्रोडक्ट नहीं भिजवाया, एक ट्वीट कर दो सारे रिफंड आ जाएगा, राइट। सो इट्स स्मार्ट टू नो कि कहाँ पे कैसे किस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शायद इतना रिस्पॉन्स नहीं है जितना ट्विटर पे आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, आप तो दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को जानते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम। कौन सी चीज के लिए आप इंस्टाग्राम यूज करोगे, कौन सी चीज के लिए फेसबुक यूज करोगे? फेसबुक यूज ही नहीं करते, कितने जन यूज नहीं करते? मैं तो इंस्टाग्राम आईडी के लिए चक्कर, फेसबुक की आईडी सब इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। ओहो, आप बता दो, अब मेरे सवाल का वापस जवाब दे दो। तुम किसी कंपनी का अकाउंट रन कर रहे हो, राइट, यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, बिजनेस चलाओगे तो चॉइस दिए ना, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रहना है, ठीक है। अब बताओ फेसबुक यूज करोगे कि इंस्टाग्राम यूज करोगे? Perfect. Choosing the right platform on the basis of the audience you want to target. आपके खुद के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, the entire young audience, young lot is on Instagram and the entire aged lot is on Facebook. Just on a lighter note, yes कांची, younger lots Instagram पे है, just on a lighter note, आप अपना कोई वीडियो डालते हो, ठीक है, मे बी कुछ डांस परफॉर्मेंस करते हुए या कुछ अजीब सी नॉर्मल हरकत, नहीं नॉर्मल मतलब नॉट अजीब सा डांस, बट नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल वीडियो, बट सम फनी वीडियो आप डालते हो, फेसबुक पर डालोगे, यू विल गेट एन नंबर ऑफ कमेंट्स, माँ बाप ने यही सिखाया है, ये परवरिश दी है, कैसी अपब्रिंगिंग है तुम्हारी। एंड इंस्टाग्राम पे यू गेट कमेंट्स लाइक ओ माय गॉड, वाओ, दिस इज सो फैसिनेटिंग, दिस इज सो अमेजिंग, व्हाटएवर। सो वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस विथ डिफरेंट परसेप्शंस। आप लोग सब इंस्टाग्राम पे क्यों शिफ्ट हुए, मैं बताऊं? क्योंकि आपके दादाजी, मामा जी, चाचा जी सब राइट, हाँ, अब इंस्टाग्राम से शिफ्ट होके तीसरे कोई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे धीरे धीरे, बट द क्रक्स इज
आप किस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड द ऑडियंस, तो कंटेंट भी वैसा चूज करोगे। सो अगर मैं फेसबुक को चूज कर रही हूँ टू प्रमोट माई बिजनेस और प्रमोट समथिंग रिलेटेड टू माई बिजनेस, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो ऑडियंस है वो ओल्डर जनरेशन का ऑडियंस है, उनके लिए कुछ पैरामीटर्स might be different. See, Instagram audience is younger audience. So if we talk about an institute, okay, just I'm giving you an example of an institute. So maybe Instagram pe something which depicts that, oh, you've got a very cool teacher, might give a right image. But Facebook pe you need to have that traditional adhyapak, adhyapika ji to get it right, right? Because the audience which is looking into your profile is completely different. दोनों तरफ जो ऑडियंस है वो अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है, माइंडसेट अलग है। देखो मेरा मकसद मेरी बात कम्युनिकेट करने का है, अब कम्युनिकेशन कैसे की जाए दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स, राइट? अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो शायद बड़ा तू तड़ाक की लैंग्वेज में बात कर सकते हो और आराम से बात कर सकते हो, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज एल्डर टू यू, आप उससे बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करोगे। अब उल्टा कर दिया तुमने, है ना, अपने दोस्त से बड़ी रिस्पेक्टफुली आप क्या कर रहे हैं, तो आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनने वाला, आपको बोले क्या हुआ, क्या करके आए सुबह में, तबीयत ठीक है, क्या चाहिए, पैसे नहीं दूंगा मैं, उधार नहीं दूंगा, भूल जा, आप करके कितना भी बात कर। तो द एंटायर थिंग इज, अगर उससे बहुत तमीज से बात कर ली तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर तुमने अपने से बड़ों से बड़ी मस्ती में बात कर ली, पापा से बात करो, और क्या हाल है तेरे ये लाइन के बाद सब इमेजिन करें कि पापा कैसे जूता फेंककर मारेंगे कि चपेट मारेंगे। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि इस लाइन के बाद सब अपने अपने इमेजिनेशन चालू कर दिया होगा कि तुम्हें जूता पड़ेगा कि चपेट पड़ेगी कि क्या होगा। बट द थिंग इज, एक लाइन के बाद पापा के कान बंद हो गए। अब पूरा कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन शिफ्ट्स टू समथिंग एल्स। आप परमिशन लेने जा रहे थे कि पापा मैं फ्रेंड्स के साथ गोवा चला जाऊं, और तुमने स्टार्ट किया क्या हाल है तेरे, और भैया गोवा छोड़ दो, घर के बाहर नहीं निकलो, है ना। सो टारगेट ऑडियंस, अगेन सोशल मीडिया पे भी यही चीज है जो आपको समझ में। सो देयर इज अ काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस। उसमें लहजा बात करने का क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी, आपका जो, अगर आप कोई इमेज शेयर कर रहे हो तो जो आपकी जो मेन पिक्चर है वो एक ग्लांस में, एक सेकंड में जो दिखेगा वो कितना उसका टारगेट या उसको कैप्चर करेगा या उसको कितना अपसेट करेगा, वो सारी चीज डिफाइन करेगा। बात ये है कि मुझे सामने वाले को अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, पर बात ये भी है कि वो फेसबुक पे बैठा हो या इंस्टाग्राम पे बैठा हो, दोनों यूजर में एक कॉमन बात है, दोनों स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड व्हाट आई गेट इज जस्ट 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड उसका अटेंशन कैप्चर करने के लिए। अब खुद को यूजर की जगह रख के देखो, तुम खुद स्क्रॉल डाउन करते हो, स्क्रॉल अप करते जाते हो, सारी चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखकर तुम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हो? क्या खाना? ओके, सबके अपने अपने इंटरेस्ट जोन होंगे। किसी को कोई खाना देखकर रुक जाएगा, कोई दूसरे की रील्स देखकर रुक जाएगा क्योंकि खुद रील बना रहे तो अपने को कंटेंट आइडिया चाहिए, कोई किसी का आर्ट वर्क देखकर, कपड़े देखकर रुक जाएगा। अगेन द टारगेट ऑडियंस, राइट? कपड़े, तुषार से कपड़े देख, ओके, दैट tells me, that actually reminds me one particular thing. अगर आप किसी के कपड़े देखकर, क्लोथिंग देखकर रुक जाते हो, तो that is about social media is about that first impression. हम बात करते हैं first impression is the last impression. हम आपकी जो grooming sessions करेंगे आने वाले months में, उसमें we talk about the attire and there will be a proper session like we always do, जहाँ पे आपको ड्रेस अप होके आना है for a corporate interview because we are going to have a mock drill of the interviews. तो हम वहां पे नॉर्मली कहते हैं कि आप जब दरवाजे के अंदर चल के आते हो, वो 2 सेकंड 3 सेकंड आपकी शक्ल देखकर, आपका वॉक इन देखकर ही सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। बाकी इंटरव्यू में टाइम पास चल रहा होता है, राइट? कभी कभी वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि आपको 2 मिनट में बाहर भेज देगा। आप देखोगे इंटरव्यू रूम के यहाँ से 2 मिनट में कोई बंदा बाहर जा रहा है, कोई बंदे को 1 घंटे तक ग्रिल कर रहे हैं क्योंकि उसने माइंडसेट बनाने का, ठीक है इसको हायर कर सकते हैं, पर वो 1 घंटे में चेक कर रहे हैं कि वाकई हायर करना है कि नहीं करना। बस यही फर्स्ट इंप्रेशन हो रहा है तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट पे। 1 सेकेंड पहला देखा इमेज और फिर वो देखकर डिसाइड करा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। सो इफ यू आर शेयरिंग अ पिक्चर, फोटोग्राफ, द लाइटिंग, द वे इट इज प्रेजेंटेड, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 1 सेकेंड में अगर बिल्कुल ही आप देखिए कितने जने सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ अजीब से
चीजें शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा वायरल होती है अजीब चीजें, ठीक है, which is something somebody would not expect, something which is very expected। चलो एक सिंपल एग्जांपल है, तुम अपना फोटो खिंचा रहे हो और बिल्कुल ही जैसे फोटो खिंचाते हो वैसे खिंचा रहे हो, स्क्रॉल अप, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। अब तुम अपना फोटो खिंचा रहे हो और शादी का फोटो, और जैसे पहले के जमाने में नहीं, दूल्हा दुल्हन के शादी के फोटो खींचते थे, हाथ में दूल्हे की शक्ल नजर आ रही, जो फनी फनी पिक्चर्स होते थे। इफ यू गेट समथिंग क्लिक लाइक दैट, ऑफ कोर्स सब देखेंगे कमेंट भी इतने इतने वेले हो जाएंगे कि कमेंट भी करेंगे, कौन सा जमाने के पिक्चर्स है, किस सेंचुरी को बिलोंग करो, राइट, समथिंग व्हिच कैप्चर्स द इंटरेस्ट। स्टारबक्स का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पता है इन्होंने क्या किया था उदयपुर मार्केट को कैप्चर करने के लिए? हाँ, देखो मैंने कहा सीधी चीजें किसी के नजर में नहीं आती। स्टारबक्स ने जो कप्स होते हैं उस पे नाम लिखते थे, जो भी जना ऑर्डर कर रहा है, सो कप्स पे जानबूझ करके उल्टी स्पेलिंग लिखनी चालू करते। अब ये थोड़ी सी मिस्ट्री है कि उन्होंने पब्लिसाइज किया कि हमने ये किया कि गलती से स्पेलिंग गलत हो गई, एंड देन दे टुक इट फॉरवर्ड। तो कभी कभी गलती में भी कोई ऐसी चीजें डिस्कवर हो जाती है जो आपको लगता है अरे ये अच्छा मार्केटिंग फंडा हो सकता है। तो स्टारबक्स ने सारे लोगों की स्पेलिंग गलत लिखना चालू कर दिया। आंचल है तो आंचल अपना स्टारबक्स का कॉफी ऑर्डर कर रही है, उनके मग पे कुछ उल्टा सीधा नाम लिख दिया, राइट, एंड पीपल स्टार्टेड क्लिकिंग द पिक्चर्स कि उनको बड़ा फनी लगने लग गया, क्योंकि उनको लगा स्टारबक्स तो ब्रांड है, अब ब्रांड तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर नहीं सकती, तो ये जानबूझ करके कर रहे हैं, सो इट इज समथिंग कूल, राइट। अभी यही स्टारबक्स की जगह काके द ढब्बा होता तो बोलते अरे इसको तो स्पेलिंग ही नहीं आती, राइट, है ना। तब उसकी कॉपी में आप नहीं, आप बोलते कि नहीं ये जानबूझ करके नहीं कर रहा, इसको तो आती ही नहीं स्पेलिंग इसलिए ऐसा कर रहा है, राइट। सो समटाइम्स मिस्टेक्स लीड टू सम ग्रेट आइडियाज। कभी कभी गलती से कुछ आप डाल देते हो पोस्ट एंड आपको लगता है ये तो बहुत वंडरफुली काम कर रहा है, सो मे बी नोट दैट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो योर ऑडियंस। एज आई सेड, चाचा जी से कैसे बात करनी है और फ्रेंड से कैसे बात करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू कम्युनिकेट। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट टू कम्युनिकेट। विल बी गिविंग यू अ टास्क नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको ये समझना है कि हमें कम्युनिकेट क्या करना, राइट। कभी कभी आपको कम्युनिकेट करने से ज्यादा आपका कुछ टारगेट होता है। सो आप हेयर पिन बेच रहे हो, ठीक है, और आपको हेयर पिन बेचना है, दैट्स योर टारगेट, राइट। क्या कम्युनिकेट करूं जो वो बिक जाए? सो नाउ माय कंसर्न इज नॉट व्हाट आई हैव टू कम्युनिकेट, नाउ माय कंसर्न इज किसको बेचना है। सो यहाँ पे भी थोड़े मार्केटिंग के फंडे आ जाएंगे आपके। सी इवेंचुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मार्केटिंग। तुम जब जॉब में भी जा रहे हो तो तुम अपने आप को बेच रहे हो, यू आर द प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग योरसेल्फ। आई एम सेलिंग माय 8 hours टू यू, पे मी फॉर दैट एंड पे मी वेल फॉर दैट, राइट। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कम्युनिकेट, हाउ टू कन्विंस द अदर पर्सन। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, मुझे किसी को एक पिन बेचनी है, राइट, व्हाट डू आई डू टू कन्विंस दैट पर्सन? उसको उसकी इम्पोर्टेंस बता दे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है भैया दोस्तों। एक सेकंड है, जस्ट अ ग्लैंस, दैट्स द चैलेंज ऑफ दिस कम्युनिकेशन। नहीं तो बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरह हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये, यू हैव अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू कम्युनिकेट। अच्छी फोटो खींच के पिन की डिस्प्ले में डाल दो शायद, मीम होगा तो देखेंगे, अट्रैक्टिव कलर्स। आपने देखा नोट किया, प्रोडक्ट जितने ब्राइट कलर्स के आपके इंस्टा या इस पे दिखते, उतने जब आप ऑर्डर करो तो उतने ब्राइट कलर्स के होते नहीं। पूरी सारी लाइटें जला के उसका फोटो शूट करते हैं, इट लुक्स लाइक अमेजिंग, और आता है तो आपको लगता है तो ओके कलर था, इतना तो कोई ब्राइट था नहीं, पर अब ले लिया तो ठीक है, अब छोड़ देते हैं। सो अगेन अ नाइस पिक्चर, मे बी मीम कंटेंट होता है। अच्छा, वीडियोस आप देखिए तो बीच में सर्फ एक्सेल वगैरह इन्होंने काफी सारे शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब को चैनल की तरह यूज करके, प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके रिलीज किए, और उस वीडियो में सर्फ का तो बहुत कम मेंशन है। देयर इज एन इमोशनल स्टोरी, मे बी दादाजी है और उनकी मदद कर रहा है बच्चा कि भाई मेरे दादाजी है, उनका सामान नहीं गिर जा, उनकी, हाँ, उनकी मदद करने के लिए अगले लेवल तक जा रहा है, कीचड़ में गिरा और फिर भी मम्मी आके बोली दाग अच्छे है। ऐसी कौन सी मम्मी होती है? हाँ तो ठीक है, राइट। सो द आइडिया वाज कैचिंग द इमोशनल। आप कुछ वीडियोस तो देखते हो लंबे समय तक, देखते हो कि नहीं देखते हो? कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आप फॉरवर्ड भी करते हो दूसरों को,
So something which is near to the audience, which the audience can correlate, है ना? देखो एक चीज मैं बताती हूँ तुमको, भर के पूरी दुनिया में दुख भरा पड़ा, सब जने अपने अपने। अब अगर मैंने तुमको कुछ ऐसी स्टोरी बता दी जो तुम को रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं, you will share it also. So you have to, social media communication में you have to make sure that something is being shared, right? और वो शेयर करने के लिए आपको फिर कुछ ना कुछ ऑडियंस से कनेक्ट करता हुआ, मे बी समथिंग विच दे कैन कोरिलेट टू, वो करना पड़ेगा, राइट? डाइवर्सिफिकेशन इज गुड बट नॉट फॉर सोशल मीडिया। आप देखिए तो काफी सारे जने होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, जो एक ही कंटेंट क्रिएटर 3 चैनल खोल के बैठा होता है, राइट? एक चैनल पे एक पर्टिकुलर तरह का कंटेंट दे रहा है, दूसरे चैनल पे दूसरे पर्टिकुलर तरह का कंटेंट दे रहा है। मिक्सिंग इट अप माइट नॉट वर्क वेल, एक्सेप्ट योर पर्सनल प्रोफाइल। आपके पर्सनल प्रोफाइल में आप डाइवर्सिफाइड पर्सन हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पर्सनल प्रोफाइल इज पर्सनल प्रोफाइल, दैट्स योर स्पेस। बट अगर आप अलग अलग चैनल्स खोलते हो या अलग अलग पेजेस बनाते हो फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, सो एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन नहीं है, पर आप नायका के बारे में हम सबने सुना। Nykaa fashion is a different app, Nykaa jewelry और Nykaa makeup is a different app, and Nykaa for men चालू हो गया अभी, that's a third app। वो एक साथ ही कर सकते थे ना यार, एक साथ ही कर लेते। एक ही ऐप पे Amazon भी तो सब बेच रहा है एक ऐप पे, है ना? बट हाँ, सिंप्लीफाई करने, जो अगर मेल स्टफ लेना है, एक्सेसरीज लेनी है, अभी जस्ट गो टू Nykaa men and you're sorted। कपड़े खरीदने हैं, एक्सेसरीज लेने हैं, go to Nykaa fashion and you're sorted, right? So sometimes bifurcating it might give you the right kind of audience. So for example, आपने एक अपना पेज खोला जहाँ पे you're putting out your dance videos, ठीक है? जो आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, who are those people? They want to see the dance videos. They are the people who are interested in that particular form of art. अब उसी पेज पे आप स्टैंड अप कॉमेडी भी चालू कर देते हो, you might lose the followers. So maybe rather start another page with another type of content, right? So diversification is good but not for social media platforms. Keep it short. As I said, you have like milliseconds to grab the attention of people. तो बहुत सारा टेक्स्ट, अब मैं कितनी बार हम लोग देखते हैं कि एक पोस्ट होती है सोशल मीडिया के, उसमें पूरा टेक्स्ट भरा हो, मैक्सिमम 1 or 2 लाइन्स इन वन पिक्चर, दैट्स इट। उससे ज्यादा कोई रीड भी नहीं करता। आप किस ऑडियंस से डील कर रहे हो? पेशेंस नहीं है इस ऑडियंस में। पेशेंस होते तो दादाजी की तरह, पापा की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, एक लाइन पढ़ रहे होते। नहीं है उनके पास टाइम, ना उनके पास पेशेंस है। सो दे डोंट हैव टाइम टू रीड थ्रू योर एंटायर इंफॉर्मेशन। लीव देम इन सस्पेंस। 1 लाइन 2 लाइन लिख दी फॉर डिटेल्स, लीव देम इन सस्पेंस। और देयर इज अनदर न्यू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे हम 1 लाइन 2 लाइन ही लिखते हैं, बट देन वी शेयर मल्टीपल पोस्ट सो द पर्सन कैन स्क्रॉल राइटवर्ड्स, ताकि वो आगे और पोस्ट देखता जाए इफ ही इज इंटरेस्टेड। बट द फर्स्ट पोस्ट जिससे आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो हैज टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज, राइट? डिसाइड द मोड। अब बहुत सारे मोड्स यार सोशल मीडिया पे, तो हमारे पास इतने सारे मोड्स अवेलेबल। लेट मी आस्क यू योर फेवरेट मोड। आप लोग का फेवरेट मोड क्या है? सो वी कैन शेयर पिक्चर्स, वी कैन शेयर वीडियोस एंड वी कैन शेयर रील्स। अच्छा, वीडियो नॉर्मल पोस्ट की बात कर रही हूँ, एंड देन देयर इज रील वाला ऑप्शन। रील को हम प्रमोट नहीं कर सकते, वैसे वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट रील को हम प्रमोट नहीं कर सकते। बट रील ऑटो प्रमोट मोड पे रहती है, अगर अच्छी है तो वैसे ही वायरल हो जाएगी। वीडियोस एंड पिक्चर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक इन पे डाल सकते हो। खैर यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस ही शेयर करने पड़ेंगे, द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इट इज। हाँ जी, बताएं क्या आप, और आप थ्योरेटिकल कंटेंट भी शेयर कर सकते हो, लाइक ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह करते हो। व्हाट काइंड ऑफ मोड यू रियली प्रेफर? रील और वीडियो तीनों ही बता दिया लड़के। कुछ रील्स, ओके। अदर अगेन डिपेंड्स ऑन माय कंटेंट, है ना? रील में आप क्या देखते हो? समथिंग विच इज मोर एंटरटेनिंग। हाँ, लेकिन रील करेक्ट है, रील्स विल गेट वायरल फास्टर विदाउट एनी पेमेंट, बिना प्रमोशन के। बट रील्स विल नीड समथिंग विच इज मोर एंटरटेनिंग, देन ओनली इट विल गेट वायरल। आप जो रील्स देखते हो उसमें कुछ भी डायलॉग बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, whatever, so the chances of those reels getting viral is more, or the chances of those reels which you limit your content up to 30 seconds gets viral more, है ना?
30 सेकेंड्स का 1 मिनट का ऑप्शन है, पर 1 मिनट गया नहीं, उसके वायरल होने के चांसेस और कम हो जाते हैं. कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. जो हमने लास्ट सेशन में किया था, प्रिसाइज कम्युनिकेशन, एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. पिक्चर्स, फोटो में एक प्रॉब्लम है. फोटो में मैंने कहा एक फोटो में एक लाइन ही आ सकती है, 2 लाइन आ सकती है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. एंड देन वी कम ऑन टू वीडियोस. वीडियोस का पर्पस ये है कि वो 1 मिनट से ऊपर के है. पर देखो, until unless video is very very interesting, chances of people viewing it for more than 1 minute is very very less. या तो आपने कोई मूवी बता दी, कुछ ऐसा हो गया, तो that's a separate story. हालांकि we'll be having next week video का session. If you all remember, last year Krishna Raj Soni came in for his session on short movie, right? याद है? उसके बाद हमारा short movie का जो मैराथन है वो चालू हुआ था. So next week Krishna Raj Soni will be coming to tell you more about short movies again, short movie content. अभी धीरे धीरे ना ये long movies, 3-3 घंटे की movies भी खत्म हो जाएगी. आप देखो तो बॉलीवुड भी धीरे धीरे 3 घंटे की मूवी से ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25 घंटे की मूवी पे आ गया. इतने में खत्म कर देते अपनी बात. नहीं तो आप लोग की जनरेशन ना संजय लीला बंसाली और वो कौन आशुतोष द्वारेकर, इनकी मूवीज नहीं देख सकते आप लोग. 4 घंटे की, 4.25 घंटे की मूवीज है. आपको लगेगा ये तो सीरीज हो गई मेरी, आप तो सीरीज खत्म हो जाती है आपकी नेटफ्लिक्स की 4-4.25 घंटे में. सो अगेन कीपिंग इट वेरी शॉर्ट इज द की टू द करंट ऑडियंस. बट पुराना ऑडियंस जो है, अगर उसको आप टारगेट करो, वो देखेगा, वो लेजर टाइम है, वो देखेगा आराम से, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट यू आर शेयरिंग. So as I was saying, Krishna Raj Soni will be coming next week, and we'll be also showcasing one of his latest short movie next week, along with the project initiation of short movies. तो आप लोग फिर next week तक अपने group के नाम submit करेंगे. Like last year we had 4 to 5 people in one group. You can have 4 to 5 people, 6-7 people, not more than 8 people in one group. कोशिश करके, ठीक है. So coming back to this, make it interesting. Of course, इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन आएगी वापस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से. फेसबुक पे शायद मैं दादी माँ के कोई नुस्खे शेयर करूं तो वो वायरल हो जाए, है ना. आई हैव सीन वेरियस पोस्ट्स हैविंग मल्टीपल व्यूज ऑन फेसबुक, जहाँ पे वो बता रहे हैं यार ऐसे ऐसे करो, ये रोज करने से जोड़ों का दर्द नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये वाली चीजें फेसबुक वाली ऑडियंस पे ज्यादा वायरल होगी. इंस्टाग्राम पे शायद कोई पागलपंती वाली रील ज्यादा वायरल हो जाएगी, बिकॉज इंस्टाग्राम, हाँ, कच्चा बादाम. माय गॉड, दिस इज लाइक आप खोलो और दिस एवरीबॉडी डूइंग कच्चा बादाम. बट ठीक है, आई वोंट से एनीथिंग बिकॉज वी आल्सो डन दैट, बट ठीक है, व्हाटएवर. but yes, so maybe something which is repetitive or something which is peppy, something which connects to the younger audience, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा वायरल होने के चांसेस है. हेल्प ले लो दोस्तों से. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस क्रेडिट गोज टू हिमांशु. हिमांशु इज नॉट देयर टुडे. हिमांशु है क्या आज सेशन में? सो वी आर मिसिंग हिम. आई वांटेड हिम टू स्पीक लिटिल बिट अबाउट सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, बिकॉज ये हमारे भाई खुद ही पेज हैंडल करके बैठे हैं काफी सारे फॉलोवर्स के साथ, बट इज नॉट देयर टुडे. सो हिमांशु विल एड्रेस यू नेक्स्ट वीक. उसको पकड़ेंगे अगले हफ्ते. बट एक छोटा सा चीज है जो उसने बताया, एंड विल बी एक्सपेरिमेंटिंग इट लाइव इन द सेशन टुडे इन आवर इवेंट टुडे. सो आप 200 से हेल्प ले सकते हो. अगर आप कुछ भी चीज पोस्ट करते हो तो पोस्ट में सेव बटन होता है, एंड वी हैव ट्राइड दिस, हिमांशु का नुस्खा, एंड इट हैज वर्कड रियली वेल. तो उसमें सेव बटन होता है, तो आपके खुद के जितने अकाउंट्स है उससे आप पोस्ट करते से ही विदिन 10 मिनट्स खुद के अकाउंट से सेव कर दो. अपने फ्रेंड्स को बोल दो यार सेव बटन क्लिक कर लो. then the post has more chances of going viral as compared to doing nothing. ठीक है. सो हम लोग आज के सेशन में रियल टाइम टेस्ट करेंगे इसको. आप लोग कुछ पोस्ट क्रिएट करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, विल बी शेयरिंग इट एट पीएससी पेज एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बिकॉज हम पहले तो ट्राई कर चुके हैं, देयर आर फ्यू वीडियोस व्हिच हैज गॉन वायरल. मॉक ड्रिल्स एग्जैक्टली क्या होता है? मॉक ड्रिल्स में हम लोग देखो हिट एंड ट्राई मेथड होता है. सोशल मीडिया का कौन सा कंटेंट वायरल हो जाए वी डू नॉट नो. सो देयर इज कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड. मैं आपको अगर हमारा एक्सपीरियंस बताऊं तो हर साल इधर सेशन में भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जो पीएफसी को यूट्यूब चैनल के थ्रू जानते हैं, राइट. सो हर बार हमारे पास कई सिटीज से स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल करते हैं और काफी सारे जने यूट्यूब चैनल के थ्रू आते हैं. हमको खुद को नहीं पता कि कौन सा यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहा है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू कनेक्ट टू. हमने पहले एक वीडियो बनाया था
काफी सारे वीडियो सीरीज बनाई थी, उसमें एक वीडियो था व्हाट इज ACC, राइट, और उसमें खाली मैं, एंड दिस वाज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, ऐसा नहीं था छोटा वीडियो था, व्हेन आई एम माई सेल्फ आई एम ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू छोटे वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं, वो वीडियो 15 मिनट का वीडियो था। हाँ, उस पे हमें उस पे हमें कुछ 60-70,000 व्यूज आ गए थे विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स, और उसके बाद अभी मैंने लास्ट चेक नहीं किया कितने हैं उसके व्यूज। उसके अलावा देयर वाज अनदर वीडियो, फिर देन वी क्रिएटेड अनदर वीडियो वापस उसी का व्हाट इज ACC का, वो भी वापस लंबा वीडियो था, उसके भी काफी अच्छे व्यूज आ गए। फिर हमने एक एग्जाम्शन का वीडियो निकाला कि हाउ मेनी एग्जाम्शंस यू गेट, दैट वाज अगेन अ लॉन्ग वीडियो एंड दैट आल्सो गॉट मल्टीपल व्यूज, राइट। तो हमको नहीं पता होता, और हमने वो सारे के सारे वीडियोस, बड़ी इत्तेफाक की बात है, पर ये सारे के सारे वीडियोस हमने अपने मोबाइल फोन से बनाए, और जितने वीडियोस हमने ना प्रोफेशनल लोगों से बनवाए, उनको हायर करके भर के पैसे देकर, उनमें से एक भी वीडियो वायरल, उसमें से इतने सारे ऐसे वीडियोस है जिसके 17 से 20 व्यूज है, जबकि वो प्रोफेशनल को बुलाया था उसको बनाने के लिए, and they did the editing and everything, so it is completely a hit and try method. Of course जब हम बोलते हैं वॉइस क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, दिखने में बढ़िया होना चाहिए वीडियो, बट कितनी बार आप देखो तो जितने वायरल कंटेंट्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे वायरल कंटेंट मोबाइल फोन पे बनाए जाते हैं। यू कैन ट्राई इट, ब्लॉगर्स मोबाइल फोन से ही करते हैं, यू कैन ट्राई इट विद बेसिक एक्सेसरीज, एंड व्हाई यू नीड टू ट्राई, बिकॉज ये जब इनिशियल लेवल पे हमने वीडियोस बनाना चालू किया था, वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ एज एन इंफॉर्मेटिव सीरीज, इवन वी डिडंट नो दैट इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ मार्केटिंग फॉर अस, राइट। तो यहाँ पर अगेन talking about you people, agar main at this level, if I talk about anything, you want to start a venture, you want to do something in future, maybe after 5 years, maybe after 3 years, but abhi hit and try method ho sakta है, you have ample of time, hand raise kara hai ki दूसरे बच्चों से, you have ample of time to do hit and try, आपके पास बहुत टाइम है रिसर्च करने के लिए, because बाद में अगर आपको you get the key to getting viral, then it's gonna be very easy for you to come on to social media platforms to promote yourself. अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, काफी सारे ACCS के रील्स हैं, अगर आपने कहीं फॉलो किया हो तो, wherein they are giving international tax advice, and काफी सारे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आपको क्या लगता है अगर ये आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो इस केस में, you not get clients, you get ample of clients, because आप फेमस हो जाते हैं, अरे ये बंदे को टैक्स, बहुत जने होंगे जिनको बहुत नॉलेज होगी इंटरनेशनल टैक्सेशन की, पर क्योंकि वो बंदा वायरल हो चुका है, कि उसकी रील्स वायरल हो चुकी है, पीपल आर रेडी टू पे एनीथिंग टू दैट पर्सन टू गेट हिज प्रोफेशनल एडवाइस, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया, so this is not something which is usable only for the people जो अपना business run कर रहे हैं, it is equally usable for you people. There is one particular female, I am forgetting her name, at on Facebook, जो सिर्फ स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है उसकी एडवाइस देती है, शायद, हाँ देखो काफी जगह तो तुमको भी पता है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली हु इज दैट फीमेल, बट उसके मल्टीपल फॉलोवर्स है। अब आपको क्या लगता है, अगर इतना उसकी एडवाइस को फॉलो करते हुए इतने फॉलोवर्स है, ये रचना और नेहा जो भी, हाँ ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु नो दैट, तो इतने फॉलोवर्स है, अगर वो आपको आके बोलती है मैं आपका पोर्टफोलियो हैंडल करने को तैयार हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करो, यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट, ऑफ कोर्स यू विल बी रेडी टू गिव हर वूपिंग कमीशन, और अगर आप ये सोच सकते हो तो करना, फिर अपना चालू करो। तो अगर आप ये सोच सकते हो कि यू विल बी रेडी टू पे, तो बिग कॉर्पोरेट्स उसको कितना पे करने को रेडी हो जाएंगे। सो मेनी practicing professionals have started off with the reels concept, reels को बैग इन कर रहे हैं, ठीक है, बट अगेन मेक इट इंटरेस्टिंग। मैं क्यों सुनूंगी सीए रचना का रील, क्योंकि वो बोल रही है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ओके, सो मे बी आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर वहीं पे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कैसे टैक्स इश्यूज हैंडल करती, मे बी आई वुड नॉट लिसन टू इट, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू एवरीबडी। सो स्टार्ट ऑफ विद बेसिक टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन टू एवरीबडी, हर जने के लिए वो काम है, राइट। मे बी अगर आप अपनी रील्स बना रहे हो, विल बी ट्राइंग इट टुडे विथ यू, अगर आप अपनी रील्स बना रहे हो तो 90% ऑडियंस को जो दिक्कत आती है, which we are working on our reel, कि उनको जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ बिल आता है, तो उनको जीएसटी और बिल अलग करना नहीं आता, हालांकि वो 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, but maybe if you create something like that, people might be involved in that particular reel, है ना। So
we are going to have a mock drill today. हम लोग आपके ग्रुप्स बनाएंगे, ऑनलाइन वाले अगर ग्रुप्स पे कर सकते हैं बहुत बढ़िया, और लाइव वाले if you're able to do it. We have 10 minutes to 15 minutes time for you people. 10 मिनट का टाइम देंगे आप सबको, and you have to in groups of 2, 3 or 4 whatever you feel like prepare a reel or हाँ बोले prepare a reel or an image or whatever you want, ठीक है, or a post, video post. अब किस चीज की बनाएंगे? So I think we all have one thing in common because comparison base के लिए we need something in common. So you can prepare that reel or video post जो हमने last class में भी आपको task दिया था related to ACCA with PSC. आप में से जिसकी भी reel सबसे best हुई, we'll be sharing it on our social media page also, and we'll try that exercise of save वाला thereafter. ठीक है? We have some interesting prizes for the winners. I know some winners like the last event का prizes, so we have some interesting prizes. So let's get going. हमारे पास मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 4:45. You have 10 minutes exact because then we have a session by Gajraj and Anisha. हाँ जी, 10 मिनट है हमारे पास, आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद गजराज और हनीशा का सेशन है. चलें. The online students can WhatsApp me the content. You can take 3 to 5 का फंडा है. 3 मिनट लो रिसर्च करने में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, 2 मिनट लो ये डिसाइड करने में कि तुम्हें रील बनानी है, पिक्चर बनाना की क्या करना है, 5 मिनट लो टू डिसाइड टू फाइनली क्रिएट द कंटेंट. ठीक है. बेसिक मोबाइल फोन में इतने सॉफ्टवेयर हैं which can help you prepare this. We'll be discussing that particular stuff in the later sessions, but आज आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं. हाँ 10 मिनट है, अभी बनाना है. 10 minutes everybody, you have to create the content. हाँ नहीं, फिर आप वापस एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक ही जा रहे हो, है ना. अच्छा, नेवर गिव अ नेगेटिव मैसेज, नेवर गिव अ नेगेटिव मैसेज, क्योंकि फिर वो उस जॉनर की जो ऑडियंस होगी उनके दिमाग बंद हो जाए एंड दे विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट इट. प्लस आप ये भी याद रखिए कि मैं ICA ब्रांच के सेक्रेटरी, और सबको पता है कि मैं नहीं, बट वैसे भी व्हाट्स द टॉप. This conference will now be recorded. मुझे बताएंगे किसने कौन सी शेयर करी है. थिंक ये गजराज की है ना. लाइफ विदाउट एनी गोल्स आफ्टर नोइंग अबाउट ACCA फ्रॉम PSC. अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस. दूसरा I like this one. 5 problems, 1 solution. ACCA, ERM, stocks, Excel. Great, amazing. कोर्स विद हाईएस्ट पैकेजेस, ये किसने बनाया? ये भी गजराज. अच्छा, तीनों गजराज ने बनाया. कोर्स विद हाईएस्ट पैकेजेस ACCA फ्रॉम PSC. अमेजिंग. ये बनाया ऐश्वर्या ने. So I can now maybe show you. This is what Aishwarya has done. If it's ACCA, think PSC, and she's made PFC with her hand pictures लेते हुए, और इसमें जो F बनाया उसमें उन्होंने PSC एजुकेशन का जो पेन है जिसका खाली ढक्कन दिख रहा है वो यूज किया. अमेजिंग, वेरी गुड, सुपर. ये बनाया है अंशुल ने, राइट? अंशुल, अच्छा काम आ गया शायद. Amazing, amazing. And then we have this one. ये किसने बनाया है? पयांशी ने बनाया शायद.
Superb. Career tension, and then there's amazing, superb, Payanshi. And this is made by Sachin. Route to ACCA. Oh, superb. Sachin, खाली ये हटाकर भेजना पड़ेगा if you want me to share, because watermarks is not allowed when you're sharing on a social media page where you want to go in for brand building, है ना? और ये बनाया आंचल ने in 10th class and after ACCA and corporate world. Superb. दोनों साथ में बैठ के बना रहे हो, इसलिए कॉमन पिक्चर्स यूज कर रहे हो, अमेजिंग। तो चले, परसों को था तभी हमने दोनों ने मिलके पिक्चर्स निकाल ली थी। अभी तू कहाँ गई उधर अपनी अच्छा अच्छा। Okay guys, you can continue with the project. By the time I would invite Gajrat PPT चाहिए? Anisha, are you ready? Would you want to share your presentation first? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. You want to share PPT or something? Yes, ma'am. Okay, one second. I'll make you the organizer. अनीशा आप एक आइकन देख सकते हो, शेयर योर स्लाइड्स का, शेयर योर स्क्रीन का। Yeah, perfect. You can share the screen now. Yes, we can see your screen. Yes, Anisha. Am I visible? Yes, you're visible. Okay. Acha. Just a minute. Anisha starts off with her presentation. मैं बता दूं, Anisha PFC ACCA की student है, knowledge level की student है. She's been doing really well. Anisha, what was the last score? 83% in MA. In MA. So MA वाले जो धीरे धीरे बैठे हुए हैं. And Anisha is from which city? Ma'am, I'm from another country, Kuwait. I know. मैं city specific पूछ रही थी. Like India में जयपुर से, but I am living in Kuwait. वहाँ से कर रही हूँ. Perfect. So Anisha, you can continue with the presentation. Over to you. So planning. हम सब अपनी लाइफ में हर चीज की प्लानिंग करते हैं. फॉर एवरीथिंग वी प्लान, हर चीज के लिए. An hour of planning can save you 10 hours of doing. अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को करने का, वो हमारे पास नहीं होता है. As Ashwin sir says, failing to do planning is planning for failing. So that's also very important. Planning is very essential part of our lives. For everything, we should plan things in advance so that we know that what are we supposed to do in our future. It may not be perfect. It may change over time, but planning is important so that we know a framework of what we are supposed to do next. So मैं कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात नहीं करने वाली हूँ आज. मैं इन जनरल प्लानिंग कैसे करते हैं इसकी बात करने वाली हूँ. So first thing is, what is planning? Planning is anything that is thinking in advance what is to be done in the future, how it is to be done, and where it is to be done, by whom it is to be done. तो क्या करना है, कैसे करना है, कब, वो सब हम प्लान अगर पहले से ही करके रखते हैं तो आगे इन फ्यूचर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. हमें क्लैरिटी रहती है कि अगला क्या करना है and what is to be the next step. एडवांटेजेस हम देख लेते हैं प्लानिंग की क्या होती है. फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड डिजायर्स. हमारे अलग अलग गोल्स एंड डिजायर्स होते हैं लाइफ में. हम अगर उनको पहले से ही सेट कर लेते हैं, अगर हम अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे करना है, व्हाट इज द रूट टू सक्सेस थ्रू आवर पैशंस एंड गोल्स, वो अगर हम पहले से ही कर लेते हैं तो हमें लाइफ में क्लैरिटी रहती है कि आगे क्या करना है. अगर हम which leads me to the next point, which is make those goals your top priority. अगर आप उन गोल्स को अपना टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते हो, then it would not mean anything to set your goals. अगर आप उनको अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाते हो
the third one is set deadlines. You have to set your deadlines well in advance so that अगर आपके पास so that you have that urgency to do it. आपको एक time limit पता है कि आपको इस date तक खत्म करना है इस चीज को. Recognize all the opportunities and threats. This is a very important thing. हम अगर केवल positive चीजों को देख के ही planning कर रहे, then the planning is of no use. You have to recognize all the objectives and all the opportunities and threats which can come or which can come your way of your goal. The next is work on mastering your skills. You have to work on mastering your skills because आप जो अच्छे से कर सकते हो, अगर आप उसी को master करोगे, then it will lead you to better heights in life. Use and take the help of your support network. आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, बिकॉज लाइफ इज नॉट एन एग्जाम वेयर यू कैन नॉट आस्क अदर्स. It's like an open book exam. You have to you can ask people who are expert who have an expertise in the field and get their help for your future planning. Record your process. हम ये controlling process में देखते हैं कि हम क्या चाहते थे करना और हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है. ये सब रिकॉर्ड करने से हमें एक आइडिया मिलता है कि where we are standing now and where we are to be where we have to go in future. तो advantages अगर हम देखते हैं अभी तो you can have a balanced life. You can plan things कि हमें अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है, and हर चीज को equally importance देना है. तो इससे हमें burden नहीं लगेगा कि एक चीज करने के लिए हम बहुत burdenize कर रहे हैं खुद को. You can set your priorities. तो अभी priorities अगर हम set कर लेते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है. सपोज हमारी अभी प्रायोरिटी स्टडीज है, तो अभी हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आगे जाके हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी. इट इन्फोर्सेस यू टू एग्जामिन योर करंट रियलिटी. हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग एट द बेसिक लेवल, हमें और कहाँ जाना है. तो ये जो रूट है हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. It gives you a purpose. हर चीज को करने के लिए एक पर्पस ढूंढना प्लानिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. अभी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. Your priorities may change over time. Today your priority is to study. Tomorrow it might be something else. Then job. Then family. Then ये जो प्रायोरिटीज है वो ओवर टाइम चेंज होती है, तो आपकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए, वरना कोई यूज नहीं है. You might restrict yourself from grabbing opportunities. अगर हमारे प्लान में नहीं है वो करना और हम अगर opportunities grab नहीं करते just because it is not in our plan, then we might be losing many opportunities that may come our way, that may help us gaining a success. You might settle for lesser things just because it is not a part of our plan. तो जैसे मैंने बोला कि you might settle for lesser things कि अभी वो प्लान में नहीं था, इसीलिए हम उस वे नहीं गए, उस रूट पे नहीं गए. तो that's a limitation of planning. And different experiences reveal your actual passions. अगर आप चीजों को experience नहीं करोगे, if you don't experience different things, आपको शायद पता ना चले कि आप जो कर रहे हो वो आपका एक्चुअल प्लान नहीं, आपका एक्चुअल पैशन नहीं है, आपको एक्चुअली कुछ और करना है. Important points to keep in mind. Always have a plan B. आपको हर बार एक प्लान बी रखना ही चाहिए, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ थ्रेट्स. अगले मोमेंट का भरोसा नहीं है. तो अभी जो काम ना करे, शायद अभी अगर कुछ काम ना करे तो एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है कि ये नहीं काम करेगा तो वो काम करेगा, प्लान बी नहीं तो सी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. डोंट जस्ट स्टिक टू द प्लान.
if you're getting a good opportunity which is not in your plan, you should learn to move towards it. Varna you will restrict yourself from achieving greater heights. Explore different opportunities. जैसे मैंने अभी बोला कि जो भी opportunities आपको सामने आती, जैसे मैम ने अभी हमें opportunity दी थी कि हमें public speaking करनी है, तो आई एम एक्सप्लोरिंग इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. अगर मैं ये नहीं करती तो शायद ये डर मेरे दिमाग में रहता कि आई कैन नॉट स्पीक इन अ पब्लिक. इंक्लूड ब्रेक्स एंड अ बफर पीरियड. अगर आप एक ही चीज को 24/7 करोगे तो यू माइट गेट बोर्ड. आपको वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि अगली बार भी वही करना है. तो यू शुड इंक्लूड ब्रेक्स. छोटी छोटी चीजों के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई चीज करो. देन include something that distracts you from the first thing. तो अगर जब आप वापस आओगे उस पे you will get more motivation to do it again and again. एक बफर पीरियड डेफिनेटली रखना चाहिए कि जो थ्रेट्स आते हैं अगर उनको बैटल करते करते ज्यादा टाइम लग गया तो प्लानिंग पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बफर पीरियड रखना चाहिए. एक्सरसाइज. एक बेसिक एक्सरसाइज करने से भी आपका पूरा दिन प्लान हो जाता है, आपको पूरे दिन की क्लैरिटी आ जाती है, जैसे योगा, मेडिटेशन और एनीथिंग दैट यू लाइक, इवन डांस. तो एक वो करने से आपके मन को शांति मिलती है एंड यू फील हैप्पी द एंटायर डे, यू फील मोटिवेटेड द एंटायर डे. एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. हर बार अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी काम नहीं करोगे तो you might end up doing that thing for 2 or 3 days and then stop it. So consistency is very important. Next is, if you are afraid, if you fail by any chance, just don't give up. Chalte raho. And life is not going to stop because of one thing, है ना? So just don't stop, just don't give up. And as Kishore Kumar said, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. Thank you. क्या बात है अनिशा, we could discover your hidden talent today. Yeah, you're an amazing singer. What a great voice you have. Amazing. Thank you, ma'am. And this is one good thing about the presentations. You can put your best foot forward. आपको पता ही नहीं था आप गाना गाने वाले हो, and then see that's like a plus point. Or always do that. Whenever you get an opportunity, put your best foot forward. So this is what Anisha has done. Very good, amazing, amazing. Thank you, ma'am. Superb. So I have been getting memes and all. Okay, you're getting amazing comments. Any questions? Anybody wants to ask something to Anisha? Any questions? Outstanding, superb. बहुत बढ़िया. Along with some technical detailing of planning, she's also given us some motivational session as well. Okay, and that song was an icing on the cake. Perfect. चले, next we have Gajraj. पर 2 मिनट जब तक बाकी जनों के जो आए हैं एक बार मैं वो शेयर करती हूँ, जितने जनों ने बाकी भेजे हैं. 1 second. We've got from Sonal and Karthik together. Wait, बहुत ही amazing था वो वाला. 1 second, I'll just share it. We do not have from here. ये हमसे कुछ ना कुछ मंगवाते जा रहे हैं. And okay, I think we have तुषार का हमने नहीं देखा है. तुषार, you're resending it? Are you resending it? मतलब कुछ जो प्रियांश ये वाला नहीं सुना.
अच्छा ठीक है, आप भेज दो, रीसेंड करो, फिर मैं वो वाला डालती हूँ। एंड और किसका है, किसका किसका मैंने मिस किया? तुम लोग मेरी चैट्स पढ़ना बंद कर, तुम इधर आ जाओ। नीता का नहीं देगा, जैसे कि ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपसे 2-3 और डिटेल्स वो मीम्स या जो भी इन्होंने भेजा वो एक बार शेयर करती हूँ before we start off with Gajrat session. हाँ जी, ये है प्रियांश का, बट प्रियांश इज सेंडिंग अ रिवाइज 1 2, बट दिस इज आल्सो वेरी नाइस। ये हमारे पीएफसी पे लगा हुआ है टेक्निकल रूम में, तो प्रियांश इज यूज दैट पिक्चर। सुपर। दूसरा, एक ग्रुप ने तो मेरे को ये एक्टर की तरह हायर किया, अभी तक पेमेंट नहीं दिया उसका। हाँ, ये तुषार का है, सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज मीट। नाइस नाइस। Tushar, you will have to change this a little because we are not allowed to use ACCA logo. We have to use that Gold Learning Partner का logo only. Licensing norms होते हैं कुछ तो, and this is for you also. If any organization is using that logo, they are not right licensed partners because normally licensed partners are not allowed to use it. चले आ जाते हैं इस पे। ये किसने भेजा है? ये सोनल ने भेजा है। PSCN's reaction after clearing all the 13 papers. Nice. Starting ACCA journey from a normal institute. Starting ACCA journey from the Gold Learning Partner PSC. बहुत बढ़िया। Yeah, I love this one. ACCA is difficult and lay PSCNs. This is superb. बहुत बढ़िया। Okay, so we are getting all the memes and the videos and reels. Please keep sending it. By the time, अच्छा एक राहुल का भी, I think राहुल तुमने इसमें भेजा, PPT में creative बनाया। That's another good part of it. You can use PPTs also to get your creatives done. This is made of creative here. Thinking ACCA, think PSC. क्या बात है, तुम सबने हमारी टैगलाइन यूज करी है। गुड ऑब्जर्वेशन एवरीबॉडी। चले, I'll call Gajraj for his presentation. So again, स्क्रीन तो शेयर ही हो रही है, डोंट वरी। क्या दीपक, कौन सा? ये वाला? चलिए आ जाए, आप इधर आ जाए। Yes. So here we have Gajraj to introduction to the camera frame के बारे में। Hi everyone, my name is Gajraj. कुछ जानते होंगे, मुझे कुछ नहीं। तो मैं आज एक टॉपिक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ जिसका नाम है डीप वर्क। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं डीप वर्क से? गहराई में काम करना है। काम को पूरी शिद्दत से करना। तो ये डेफिनेशन है इसकी। प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट्स। दिस एफर्ट्स कैन क्रिएट न्यू वैल्यू, इंप्रूव योर स्किल्स एंड आर हार्ड टू रेप्लिकेट। तो डीप वर्क बेसिकली ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब कोई छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा कोई भी काम हो गया, आप उसे पूरी फोकस से करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो पहले ये देख लेते हैं कि डीप वर्क का अपोजिट क्या होता है। Shallow work, non-cognitively demanding logistical style tasks often performed while distracted. These efforts tend to not create much new value in the world and easy to replicate. जैसे आप लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, मैम आपको पढ़ाते हैं, तो ज्यादातर बच्चे जैसे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इंस्टा पे मैसेज आ रहा है। तो एक सिंपल सा एक स्टडी की गई थी कि आप जब आप व्हाट्सएप खोल के देखते हैं या फिर नोटिफिकेशन को खाली आप उस पर ध्यान देते हैं, तो आपके उसके बाद में आपको पूरे 30 मिनट लगते हैं आप जो काम कर रहे थे उस पर वापस पूरी तरह फोकस करने में। तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है।
अब देखते हैं कि शैलो वर्क किस किस से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोन, मतलब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मतलब बहुत अच्छा है, इसमें पीएफसी का ऐप है, इसमें लेक्चर देख सकता हूँ और यूट्यूब से बहुत सारे टेडेक्स भी देख सकता हूँ। लेकिन ये मेरी एक्स की तरह है, इस पे कितना भी टाइम स्पेंड करो लास्ट में गिल्ट ट्रिप देता है बहुत बारी। सेकंड, सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। सोशल मीडिया की रील्स होती है 30 सेकंड्स की, अपना अटेंशन स्पेन कितने का हो गया, 30 सेकंड का। लेकिन अपने को फोकस कितना करना है, जितने जितने आवर्स का अपने का पेपर होगा उतना, और स्टडीज अपने को बहुत लॉन्ग आवर्स तक करनी पड़ेगी। लेकिन कंटिन्यूसली सोशल मीडिया चलाना या फिर आप कंटिन्यूसली रील्स देखना, मतलब थोड़े टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आप हर चीज को, अल्कोहल भी थोड़ा लो तो दवाई है, ज्यादा लो तो दिक्कत है। Now, why deep work is important in our current century? देखो अपनी अभी के सेंचुरी में मतलब सबके पास इंस्टाग्राम है, सभी चलाते हैं सोशल मीडिया, तो शैलो वर्क तो कोई भी कर लेगा। मेनली चीज है आप फोकस करके कैसे काम कर सकते हो। जैसे मैम पढ़ाते तो क्वेश्चंस में अपन को छोटी छोटी चीजें निकाल के देखनी पड़ती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर एक अमाउंट है, इसको यहाँ डालना है, वो करना है। लेकिन ये आप वही जैसे आप कंटिन्यूसली आप इसको मैम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पीछे करके आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो आप उसका अमाउंट निकालोगे या फिर इधर का आप वो टाइप करके उसको रिप्लाई दोगे। To learn hard things quickly, you must focus intensely without distraction. जैसे मतलब पीएफसी का एम है कि मतलब हर एक बच्चे को एसीसीए 1.5 साल में कंप्लीट कराना, ठीक है। उसके लिए आपको फोकस वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये जयंत ने मेरे को एक बार बताया था कि ये रात में 6 घंटे तक पबजी पे मतलब कंटिन्यूसली खेल के और मैचेस जीत रहा था। मतलब आदमी का फोकस जोरदार है। काम सही कर रहा है लेकिन डायरेक्शन में अरे 6 घंटे अगर तू ऐसे पढ़ लेता फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये एक इसके डीपर को स्किल की तरह समझोगे। एक स्किल है जिसको मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास है किसी के पास नहीं है, आप इसे डेवलप कर सकते हो। कैसे? कांस्टेंट प्रैक्टिस। जैसे मान लो आप रोज जिम जा रहे हो और जिम जाके अपना रोज थर्माकोल के वो डंबल्स उठा रहे हो और फिर सोच रहे हो कि यार अपन तो बॉडी बिल्डिंग करेंगे, हो नहीं सकेगी। मतलब प्रोटीन वगैरह कुछ भी ले लो, कुछ नहीं है, थर्माकोल के डंबल्स उठा रहे हो, बॉडी तो बनना सकेगी। वैसे ही अगर आप रोज लेक्चर के टाइम में फोन यूज करोगे, पढ़ते टाइम नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंटरनेट एक गेट की तरह है। जैसे नेट बंद किया वो गेट बंद हो गया तो नोटिफिकेशन आना बंद हो गई। जैसे नेट चालू किया वो गेट खुल गया तो नोटिफिकेशन एकदम से आ जाएंगे। जब भी पढ़ रहे हो, नहीं सोशल मीडिया छोड़ना है, कुछ नहीं करना, उस टाइम खाली नेट ऑफ करना है, बस नेट। खाली एयरटेल वाले भेजते हैं। तो आप अगर रोज शैलो वर्क करोगे और आप सोचोगे कि यार हमें एक दिन मतलब कल ही एग्जाम है और आज रात को मैं 14-14 घंटे पढ़ लूंगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तो नींद ही आएगी, पढ़ाई तो नहीं। ये ब्रेन में मतलब ये जैसे आप जो जो वर्क करते हो वैसे मसल्स बनते हैं। आप शैलो वर्क करोगे तो वैसे मसल्स ज्यादा डेवलप होंगे, तो आप फिर आपकी आदत वैसी पड़ जाएगी कि यार थोड़ा मतलब अटेंशन स्पेन बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चालू करो। जैसे मान लो आप खाना भी खा रहे हो तो भी मतलब उसको पूरी फोकस के साथ खाओ, यूं नहीं कि एक साइड फोन में वीडियो चल रहा है और आप खाना खा रहे हो। अगर आप सिर्फ खाने पे फोकस करोगे तो आप उसका टेस्ट बेटर तरीके से ले पाओगे और वो उसका टेक्सचर कैसा है वो बेटर तरीके से फील कर पाओगे। छोटे छोटे टास्क को आप डीप वर्क की तरह करो। मेकिंग टाइम ब्लॉक, जैसे एक भैया है, तो नाम नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते हैं और उस टाइम इनका मतलब कृतिक भैया वो यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं और उस टाइम नहीं वो फोन यूज करते हैं और कोई भी आसपास से जाता है उसको बोलते हैं भाई डिस्टर्ब मत कर। उन्होंने टाइम ब्लॉक बना रखा है कि इस टाइम में मेरे को पढ़ना है। उस टाइम पे वो नहीं इंटरनेट यूज करता है, नहीं फ्रेंड्स, नहीं टॉयलेट, ठीक है। तो मतलब जब अपन डीपर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम मतलब सारे डिस्ट्रक्शन तो दूर रखो एक बार। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी कैसे डिफाइन होगी। आप कितना टाइम दे रहे हो और कितना इंटेंसिटी से आप उस पर फोकस कर रहे हो। आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उस टाइम उस काम पे आपका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन आप
और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेस्टिक अप्रोच। किसी ने कोई जानता है मॉन्क वगैरह क्या होता है? मॉन्क बुद्धिस्ट मॉन्क जो मतलब वो हिमालय वगैरह में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो उनका एक सिंपल रूटीन बताता हूँ कि मतलब वो डेली के 16 आवर्स तक वो मेडिटेशन करता है ताकि वो अपने काम में मतलब एकदम परफेक्ट हो पाए। अभी अपने पास ज्यादा कुछ काम तो है नहीं, ले देके अपने को ऐसी चीजें निपटा दी, ठीक है ना? हाँ, तो अपने को मेनली फोकस एसीसीए पे रखना है, तो एसीसीए पढ़ो। एक बिल गेट्स का एक एग्जांपल है। बिल गेट्स जब स्टार्टिंग में जब वो माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कर रहे थे, मतलब जो वो कोड लिख रहे थे, तो उस टाइम वो क्या करते थे, वो जिस टेबल पे बैठ के कोड लिखते थे वो उसी टेबल कोड लिखते लिखते वहीं पे सो जाते थे। मतलब उनका फोकस इतना था उनके काम पे, उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं वो करता था। उनका एक क्लियर गोल था उनके माइंड में, इसलिए। और वो एक थिंक वीक भी कंडक्ट करते हैं। अभी मतलब जैसे अब उनकी कंपनी खड़ी हो गई है, अब उनको लोगों से मिलना भी पड़ता है, सोशल मीडिया भी यूज करना पड़ता है, लेकिन वो थिंक वीक करके वो मतलब एक कंडक्ट करते थे। वो मतलब पूरे हफ्ते है ना, वो अपना फोन वगैरह सब घर पे छोड़ के कहीं दूर मतलब विल्डरनेस में चले जाते हैं, जहाँ वो एक छोटे से वो एक पूरा बैग भर के बुक्स लेके वहां जाते हैं, और वहां जाके बुक्स वगैरह पढ़ते हैं पूरे हफ्ते भर तक। उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई उन्हें कॉल वगैरह नहीं करता है उस हफ्ते तक, और वो वापस आते हैं तो नए आइडियाज के साथ आते हैं। दूसरा एक बाय मॉडल अप्रोच, ये जिसको नहीं पता, ये कार्ल जंग है, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। मतलब अभी जितनी भी साइकोलॉजी है मोस्टली इन्होंने दी रखी। तो ये क्या करते थे, मतलब जैसे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप एक मतलब ह्यूमन को स्टडी करना सबसे मुश्किल काम है। हर एक ह्यूमन अलग अलग तरीके का होता है। इन्होंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज भी डिफाइन की, वो सब किया। इनका मेन दिक्कत ये थी, ये घर में रहते थे, घर में बच्चे, वाइफ, कुत्ता, सब जने मतलब पूरे दिन कोई ना कोई कचर 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 कचर। तो इन्होंने घर से थोड़ा ही दूर एक रिट्रीट बनवाया। उसमें मतलब उस टाइम तो फोन वगैरह होते नहीं थे, तो वो उस रिट्रीट में जाते थे और वहां पे कोई पेशेंट वगैरह किसी से नहीं मिलते थे। वो बेसिकली बुक्स वगैरह पढ़ते थे और उन बुक्स के बेसिस पे और वो अपनी अपनी रिसर्च और आगे आगे करते जाते थे। और जैसे उनके शाम का टाइम हुआ, वो वहां पे ताला लगा के घर चले जाते थे। तो अब अपन आप मॉन्क तो बन नहीं सकते कि यार हिमालय में जाके एसीसी की पढ़ाई करो, पॉसिबल नहीं। अब ये कर सकते हो कि आप जब यहाँ आ रहे हो, पीएफसी आ रहे हो, उस टाइम अपना फोन का नेट बंद कर दो, और उस टाइम एटलीस्ट खाली उस टाइम आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। बाकी घर पे जाओ, सोशल मीडिया चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा कुछ क्रिएट बनाया था। इनको मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर किसी ने हैरी पॉटर देखी हो तो जानते होंगे, ये उनके राइटर है, जैक रोलिंस। तो इनके भी ये सेम प्रॉब्लम थी कि जब ये इनकी जो स्टार्टिंग के 2 बुक्स लिख ली थी, उसके बाद ये 3rd या 4th बुक लिखने वाले थे, तो उस टाइम इनको ये दिक्कत थी कि घर पे बच्चे वगैरह थे। अब उनके एज ए मदर बहुत ज्यादा काम होता है कि प्रोफेशनल लाइफ भी संभालना, घर के भी काम करना, लेकिन वो उनको आगे की राइटिंग भी कंटिन्यू करनी थी क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये होटल का रूम रेंट करते थे। जब भी उनको लिखना आता था तो उस होटल रूम में जाके लिखते थे, और वही होटल रूम में अपने बुक छोड़ के वापस इधर घर पे आ जाते थे। तो उनके दिमाग में एक प्लेस का भी एसोसिएशन हो गया था कि ये घर है, हाँ इधर मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, और होटल का रूम है जहाँ पे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। वैसे ही आप अपने दिमाग में भी एक प्लेस का एसोसिएशन कर सकते हैं कि जैसे आप पीएफसी पे आ गए, किसी लाइब्रेरी में चले गए, या फिर अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उस रूम से, इस जगह से आप फोन वगैरह को दूर रखिए। तो ये सारी बात मैंने एक बुक से बताई है, डीप वर्क करके। इनको ये बुक कैल न्यूपोर्ट में लिखी है। तो कोई गैस कर सकता है कैल न्यूपोर्ट क्या करते होंगे? नहीं, वो एक राइटर है और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। मतलब देखो अपन तो, हाँ ये उस टाइम के हैं जब फेसबुक इन्वेंट हुआ था, तब भी ये मतलब ये उस टाइम यंग जनरेशन थी। तो इनका इनका ये मतलब एक आदमी कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये उतना होने के बाद भी ये इंस्टाग्राम पे नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग में मतलब एक जो कंपनी है उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था, तो भी ये इंस्टाग्राम या फिर किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आपको मेनली जो चीजें फोकस करनी है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया एक बिल्कुल ही अलग चीज है, वो आपका अटेंशन स्पेन छोटा करती है। वो अच्छा है, पीयूसी एजुकेशन भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, ये बहुत अच्छी चीज है। आप इससे
जब तक आप किसी चीज से पैसा कमा रहे हो उतना ठीक है, फिर वो अगर वो आपसे पैसा कमा रही है या फिर आपका टाइम खराब कर रही है तो वो सही। तो कोई क्वेश्चंस? Questions? Amazing. बहुत बढ़िया। दो तीन चीजें जो गजराज ने कही, I completely agree to that, and वैसे तो सारी presentation was amazing, superb, great efforts. And I'm happy that you read a book for this and you're a regular reader. चलो बहुत बढ़िया। ये बुक है। अरे वाह। और फ्री टाइम में कोई मतलब फोन वगैरह चलाए तो फिक्शन पढ़ सकते हैं, किसी को फिक्शन बुक नहीं हो तो मुझसे ले। अच्छा तो चलो मैं गजराज की बात को एड ऑन करते हुए दो तीन चीजें बताती हूँ। आई थिंक देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स who do not know much about the PFC infrastructure. आप पीछे टेक्निकल रूम में बैठे तो वहां पे एक बुक हैंग रखा हुआ है, उधर और भी बुक्स है जो अंदर लाइब्रेरी में है। तो दिस इज समथिंग वी आल्सो पर्सनली बिलीव दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स, क्योंकि जितना टाइम फोन पे स्पेंड करते हो उससे ज्यादा बुक्स पे स्पेंड करोगे तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। And you can go in for students go in for book exchange program. I think Gajraj just gave a demo of that. He started doing that. Very good. When you can exchange the books, क्योंकि नॉवल वगैरह हम एक बार रीड करते हैं, मूवी की तरह होती है, पढ़ लिया फिर बार बार पढ़ने की नहीं इच्छा होती है। You can exchange that. Around February mid, we are planning to open the second floor also. तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, वैसे भी टेक्निकल रूम आपके पास है। सेकंड फ्लोर again we'll try to give you that feel of without internet thing, and I just got an idea that we can put some jammers at the second floor, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। at the same time ये जो मोनार्क का अप्रोच के बारे में गजराज ने बताया, इवन आई पर्सनली फील दैट सुबह एटलीस्ट जो आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है 10-15 minutes you should be there without any mobile phone, without anything. शुरू के 10 मिनट 15 मिनट होते नींद से उठते से, that should be just you yourself, wherein you introspect and understand how am I going to plan the entire day. और वो प्लानिंग अगर बिना किसी के 10 minutes of meditation when you begin your day, it's going to change your life completely. It's going to make big difference to your life. हमारा creative thought wall था जो हम लोग because of the space issue we couldn't put the tag board here. We'll be putting it up on the second floor. And for all the online student, आप लोग एक बैच में added of PFCMs करके, right? ये आपके पास ऐप डाउनलोडेड है और ऐप में चैट बॉक्स है। आप चैट बॉक्स में, हम लोग बिलीव करते हैं कि हर दिन आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आते हैं, पर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम खुद की नहीं सुनते, हम पूरी दुनिया के सुनते हैं, खुद की नहीं सुनते। तो हम लोग एक बहुत स्ट्रांगली चीज में बिलीव करते हैं, द डे यू स्टार्ट राइटिंग दोज आइडियाज इज गोना बी अ बेंचमार्क डे फॉर यू। ये जितने जितने आपको अमेजिंग क्रिएटर्स दिख रहे हैं, अमेजिंग बिजनेस आइडियाज दिख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने आइडियाज को इग्नोर नहीं किया होगा, शायद कहीं लिखा होगा, उसको बाद में एग्जीक्यूट किया होगा। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ क्रिएटिव थॉट वॉल, जहाँ पे आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, मे बी सम क्रिएटिव कंटेंट, मे बी यू नो अ राइट अप, मे बी अ स्टोरी, मे बी अ थॉट, मे बी अ बिजनेस आइडिया, आप उसको लिखे और हम लोग टैग बोर्ड पे शेयर करते हैं यूजुअली, एंड वी गिव अ टाइटल ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव थॉट पर मंथ, एवरी मंथ. So we declare that creative thought wall for the February month open now. अगर आपको ऐसा कुछ थॉट आता है and you want to share with us, आप आपके चैट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हो। And month end, which is February 28th, we'll be rewarding one student who was given the best content. ठीक है? Perfect. Thank you so much, Gajraj. Amazing session, others. अब देखिए हमारे बाकी कितने जनों ने शेयर किया है। 1 सेकेंड, और भी काफी जनों ने शेयर। ठीक है। So we will keep it open today, but obviously we need to declare the results, right? Go. Wait. So guys, please share your content. 1 second, there are few students. This conference will now be recorded. And kindly send it, and we'll be sharing creative content in PSCN batch. So enjoy the content at Saturday night. Up enjoy kare jitne bhi funny contents are. Few of them were really wonderful,
And let's wait for the winner declaration. The prize distribution ceremony of today's session will be on next Saturday. Next Saturday we have a session with Sony. Most probably we will be giving you detail or insight about how to make a short movie, and we'll also be having a short movie preview next Saturday. और फिर आप लोग के ग्रुप्स और टास्क बिगिन करेंगे, बट शॉर्ट मूवी का जो फाइनल डेडलाइन डेट होगी वो मार्च एंड होगी, ताकि हमारे स्किल लेवल और टी लेवल के स्टूडेंट्स जिनका मार्च में एग्जाम है वो एग्जाम के बाद फ्री होके उनके पास भी टाइम हो that they can be a part of this project. Okay, but the other students can start preparing by the time next week के सेशन के बाद. ठीक है, that's it. Thank you. ग्रुप्स हम नहीं बनाएंगे, ग्रुप्स आप बनाओगे, अक्लमंदी तब होगी जब आपके अपने ग्रुप में थोड़े बहुत नॉलेज वाले और थोड़े बहुत स्किल वाले बच्चे रखो, ताकि जब तक नॉलेज वाले कुछ काम कर लेंगे तब तक स्किल वाले अपने फ्री एग्जाम से फ्री हो जाएंगे. सो इधर वे आउट, यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड. आपकी मर्जी, आप जैसे ग्रुप बना. लास्ट टाइम भी we kept you free because the purpose is venting out your creativity. और creativity जिसके साथ आप comfortable होते हो वहाँ पे ज्यादा vent out होती है. So you can create your own groups, right? I don't mind batch wise groups also, or I don't mind inter batch groups also. Thank you everybody.